नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। अष्टदीप नौकरी वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के समास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भय पेट और प्रत्यक्ष किस समास का उदाहरण है? भय पेट और प्रत्यक्ष अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। गगनचुंबी और मनोहर किस समास का उदाहरण है? गगनचुंबी और मनोहर तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो आपने समास को डिटेल में पढ़ रखा है, तो आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको इसमें कहीं पे समस्या है कि हम कैसे पहचानें कौन सा शब्द कौन सा समास है, तो आप ये भी कमेंट करके बता दीजिए। फिर मैं समास का एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिससे आप पहचानना सीख जाएंगे कि हाँ कौन सा समास कौन सा शब्द कौन सा समास का एग्जाम्पल है। क्योंकि समास में कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही शब्द एक से अधिक समास के एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो वो भी किसकी दशा में ऐसा होगा वो भी मैं उसमें बता दूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सर्वभक्षी और कलंक युक्त किस समास का उदाहरण है? सर्वभक्षी और कलंक युक्त तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नवयुवक और परमेश्वर किस समास का उदाहरण है? नवयुवक और परमेश्वर कर्मधारय समास का उदाहरण है। महाकाव्य और महात्मा किस समास का उदाहरण है? महाकाव्य और महात्मा कर्मधारय समास का उदाहरण है। पंचतंत्र और नवरात्रि किस समास का उदाहरण है? ठीक है, इसको पहचानना सबसे आसान होता है। ऐसे शब्द जिसके आगे संख्या सूचक शब्द होते हैं, पंच मतलब पाँच, नवरात्रि यानी नवरात, ठीक है, नव, तो इस तरह शब्द सूचक समास होते हुए हमेशा द्विगु समास होगा। तो ए द्विगु समास। अछूत और अकाल किस समास का उदाहरण है? तो दो समास सबसे इजी होता है, एक तो द्विगु समास जिसके आगे संख्या सूचक शब्द होते हैं, ठीक है, और एक होता है नया समास। नया समास जिसके आगे आज शब्द लगे होते हैं जो कि एक मतलब निगेटिव शब्द वाले होते हैं, जैसे कि असत, ठीक है, असंभव, अकाल। तो अछूत जो छुआ ना जाए, ठीक है, और अकाल दोनों का आगे आ लगा है और दोनों निगेटिव सेंस वाले शब्द हैं, तो ये होगा नए समास। नए समास भी तत्पुरुष समास का ही एक भाग है, ठीक है, नए समास। कहीं पे आपको नए तत्पुरुष समास भी लिखा रहेगा। नून तेल, देखिए ये कौन सा समास है, चलिए मैं इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। नून तेल पाप पुण्य, ठीक है, ऐसा कोई भी शब्द जिसे लोग बोलचाल के भाषा में यूज करते हैं, जैसे कि माता पिता जिसमें बीच में हाइफन लगा होता है, जैसे माता, जैसे कि माता हाइफन पिता, ठीक है, या फिर भाई हाइफन बहन, ठीक है, भाई बहन, या नून तेल पाप पुण्य, ये सब जो जैसे बीच जो लोग बोलचाल के भाषा में यूज करते हैं ऐसे शब्द, और बीच में इसमें डैश आता है, तो ये जितने भी इस तरह के वर्ड हैं सब द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं, ठीक है, सब द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। तो नून तेल पाप पुण्य भाई बहन माता पिता, ठीक है, तो ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण है। दाल भात, इस तरह के शब्द। चक्रपाणी और दशानन किस समास के उदाहरण है? देखिए चक्रपाणी और दशानन, अगर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका चक्रपाणी का क्या मतलब हुआ, ऐसा व्यक्ति जिसके पानी मतलब होता है हाथ, ठीक है, जिसके हाथ में चक्र हो, तो हम लोग किसे बोलते हैं? जिसके चक्र किसके हाथ में होता है? विष्णु के हाथ में, ठीक है, भगवान विष्णु के हाथ में चक्र होता है। उसी तरह दशानन 10 आनंद वाले हैं, 10 मतलब 10 और आनंद मतलब सिर, यानी 10 सर वाला, ठीक है, जिसके 10 सर हो, यानी कि रावण। तो जहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड, देखिए दशानन अपने आप में द्विगु समास का उदाहरण भी है, ठीक है, लेकिन देखिए कि ऑप्शन में द्विगु समास नहीं है और चक्रपाणी द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कोई समास जो दोनों का बन सके, ठीक है, चक्रपाणी और दशानन। तो देखिए एक समास होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का क्या होता है नियम कि ऐसा शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ तो कुछ और निकले लेकिन उसका एक विशेष अर्थ भी निकलता हो। चक्रपाणी इसके हाथ में चक्र है, ठीक है, लेकिन अर्थात विष्णु। दशानन जिसका 10 सिर हो अर्थात रावण, तो इसमें कोई विशेष अर्थ निकलता हो तो फिर वो बहुब्रीहि समास बन जाता है। तो यहाँ पे चक्रपाणी दशानन। पीताम्बर, पीत मतलब होता है पीला, अंबर मतलब कपड़ा, पीले कपड़ा वाला, तो उसको वो भी कौन है? भगवान विष्णु, ठीक है। मुरलीधर है ना, मुरली धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो फिर इस तरह के शब्द जिसमें क्या होता है, जिसमें एक विशेष अर्थ निकलता हो, शब्द तो एक है ही, उसके अलावा कुछ उसका विशेष अर्थ भी होता है, तो फिर वो सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। फिर देखिए जीव जंतु, लेन देन, मैंने अभी बताया था, बहुत से ऐसे शब्द जिसे लोग बोलचाल के भाषा में यूज करते हैं जिसके बीच में हाइफन लगता है, जीव जंतु, है ना, लेन देन, पाप पुण्य, जैसे हम कहाँ जाएगा?
द्वंद्व समास में, जिसमें हाइफन लगता है बीच में डैश लगता है ना, और जिसे लोग आम बोलचाल की भाषा में दो शब्दों को एक साथ यूज करते हैं, पाप पुण्य, लेख दे, लेन देन, लेखा जोखा, जीव जंतु, है ना, भाई बहन, माता पिता, नून तेल, भात दाल, तो इस तरह के शब्द है द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है। शिव पार्वती और धनुर्बाण किस समास के उदाहरण है? तो शिव पार्वती और धनुर्बाण, धनुर्बाण मतलब धनुष बाण, तो ये भी धनुष हाइफन बाण, तो ये भी कहाँ गया? द्वंद्व समास में। असंभव अवैध किस समास का उदाहरण है? मैंने ये बताया था, जिसके ऐसे शब्द जिसके आगे में आ लगे होते हैं और वो निगेटिव सेंस देते हैं, ठीक है। असंभव जो संभव ना हो, अवैध जो वैध ना हो, ये सब क्या है? ये सब नया समास है। प्रत्येक तथा एकाएक किस समास के उदाहरण हैं? प्रत्येक और एकाएक, देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ठीक है। मैं बताता हूँ अव्ययी भाव समास को हम लोग कैसे पहचाने, हालांकि इसमें थोड़ा सा बड़ा है। तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास ये सब थोड़ा ट्रिकी है समझना। तो देखिए मैं सिंपली बताता हूँ कुछ ऐसे शब्द जिससे आप लगातार होने का आपको एक बोध होता हो, जैसे एकाएक, प्रत्येक, है ना, प्रत्येक, एकाएक, यथासंभव, ठीक है, यथासंभव, यथाशक्ति, ठीक है। तो ये सब देखिए, दिनानुदीन, ठीक है, दिन प्रतिदिन, तो कुछ ऐसे शब्द जो लगातार होने का बोध होता हो, है ना। यथासंभव, जहाँ तक संभव था वहाँ तक मैंने कुछ काम किया। यथाशक्ति, जहाँ तक मेरे पास शक्ति था तहाँ तक मैंने काम किया, ठीक है। प्रत्येक यानी हर एक को, तो कुछ ऐसे शब्द जिसमें लगातार होने का बोध होता, पूरा का बोध होता हो, मतलब जहाँ तक शक्ति था मैंने काम किया, हर एक को कुछ मिला, यानी प्रत्येक को कुछ मिला, ठीक है। तो प्रत्येक, यथासंभव, यथाशक्ति, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। मन चाहा और तर्क संगत, ये होगा, देखिए पहले छाटना सीखिए। बहुव्रीहि तो इसमें कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि इसका कोई विशेष अर्थ निकलता नहीं है मन चाहा तर्क संगत का। द्वंद्व समास में बीच में हाइफन आता है, ठीक है, तो हाइफन वाला नहीं है। नए समास के आगे आ आता है, निगेटिव वाला, असंभव, अवैध, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? तत्पुरुष समास। फिर देखिए तत्पुरुष समास को पहचानेंगे कैसे? तो तत्पुरुष समास सबसे बड़ा समास है, ठीक है, मतलब जितना भी समास है उसमें सबसे बड़ा जो समास है तत्पुरुष समास है। इसे थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जिसके बीच में का, में, ये सब आता हो, ठीक है। जैसे कि मन चाहा यानी मन का चाहा, है ना, या जो मन से चाहा गया हो। तर्क संगत, जो तर्क में संगत हो, ठीक है ना, तर्क के अनुसार संगत, तो ये सब तत्पुरुष समास है। बाकी पर इसमें छाट भी सकते हैं, जैसे गुणहीन, अधर्मांध, गुण से हीन, इसमें से, के, में, ये सब आ जाए। गुण ही मतलब गुण से हीन है, जो इसमें गुण है ही नहीं, ठीक है, जो गुण से हीन है, यानी कि से है। धर्मांध यानी धर्म से अंधा, धर्मांध मतलब होता है धर्म से अंधा, जो धर्म में अंधा हो या धर्म से अंधा हो, ठीक है। तो ये सभी तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हैं। द्विगु होगा नहीं, क्योंकि द्विगु में आगे संख्यावाचक होता है, जिसमें कुछ संख्या होता है। बहुब्रीहि का एक विशेष अर्थ होता है। अव्ययी भाव समास में बीच में हाइफन होता है, ठीक है, तो ये होगा तत्पुरुष समास। ये अगला है युवराज, नवजात, किस समास का उदाहरण है? युवा है जो राजा, ठीक है, युवराज का मतलब क्या हुआ? युवा है जो राजा। नवजात का मतलब जन्मा है जो अभी अभी। तो ये सब कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास को थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। ऐसे मैं बता दूं कि इसमें क्या होता है कि एक शब्द विशेष होता है, एक शब्द विशेषण होता है। बाकी अगर आपको इसमें, अगर आपने इसे डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसे डिटेल में पूरा समास का वीडियो बना दूंगा। चौराहा और तिकोना, तो देखिए तो काफ़ी आसान है। चौराहा यानी 4 राह वाला, तो संख्यावाचक शब्द है। तिकोना 3 कोना वाला, ये भी संख्यावाचक शब्द है। तिकोना, चौराहा, है ना, 4, 3, इस का बोध आता है, तो ये द्विगु में जाएगा, द्विगु समास होगा। अवैध और अजय, जो वैध नहीं है और जो जिस पे जीता नहीं जा सकता है, ठीक है, अजय, ये सब नए समास का उदाहरण होगा। मैंने बताया कि नए भी तत्पुरुष समास का ही एक भाग है, तो नए तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा ये। आगे है जननायक, देवकन्या। जननायक मतलब क्या होगा? जन का नायक, है ना, जननायक का मतलब हुआ जन का नायक। तो बीच में आ गया का, मैंने बताया का, से, में, ते, ये सब आए, तो वो क्या होगा? तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा, ठीक है ना। देवकन्या यानी देव की कन्या, देव की कन्या, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा।
आगे है प्राण प्रिय और मृगनयनी। तो देखिए मृगनयनी, प्राण प्रिय, आपको मृगनयनी मतलब मृग जैसे आँख वाली, ठीक है। तो क्या ऐसा कोई इंसान होगा मृग जैसा, मतलब क्या होगा, ये एक तरह का हम उसके गुणों को बताते हैं ना, तो जब गुण को बताते हैं मतलब विशेष विशेषण वाला ये हो गया। प्राण प्रिय, जो प्राण से प्रिय हो, मृग के आँख के समान, तो ये आपको जाएगा कर्मधारय समास में। बाकी कर्मधारय समास को थोड़ा पहचानना ट्रिकी होता है और तत्पुरुष समास को थोड़ा पहचानना भी ट्रिकी होता है। तो ये जो दो समास हैं, है ना, सबसे ईजी होता है द्विगु समास, जिसमें संख्यावाचक होता है शब्द, नए समास जिसमें आगे आ लगा होता है, ठीक है, ऋणात्मक सेंस में, और फिर द्वंद्व समास जिसमें बीच में हाइफन होता है, ठीक है, द्वंद्व समास जिसमें बीच में हाइफन लगा होता है, जैसे माता हाइफन पिता, माता पिता पाप पुण्य, ठीक है, वो वाला। तो द्वंद्व, द्विगु, नए समास, ये तीन तो सबसे ईजी है। इसके बाद बहुब्रीहि पहचानने का जो तरीका है वो में देखिए कि जो शब्द दिया है उसका एक विशेष अर्थ भी निकलता हो, ठीक है, तो बहुब्रीहि होगा। जैसे पीताम्बर, मुरलीधर, है ना। तत्पुरुष समास का जो सीधा सीधा अर्थ मैं बताता हूँ पहचानने का, उसमें बीच में का, की, के, में, से, ये सब लगेगा, उसमें बीच में आ जाएगा, तो तत्पुरुष समास में जाएगा। अव्ययी भाव समास थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसमें कुछ 5-7 चीज़ याद कर ले आप, है ना, तो फिर अव्ययी भाव समास भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। उसमें एक चीज़ देखना होता है अव्ययी भाव समास में क्या होता है, देखना कि वो एक कंटिन्यूटी को दिखाता है, जैसे एकाएक, है ना, फिर प्रतिदिन, दिनानुदिन, ठीक है, यथासंभव, यथाशक्ति, तो इस तरह का। और बाकी कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष वाले होते हैं, है ना, एक विशेषण होता है, एक विशेष होते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो को पसंद आया होगा, हालांकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन तो रहा होगा, समास कौन सा शब्द कौन सा समास में जाएगा, तो ऐसा कुछ कन्फ्यूजन तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए। मैं एक समास का एक डिटेल वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें आप ये पहचानना सीख जाएंगे कौन सा शब्द कौन सा समास में जाता है, ठीक है, किस तरह से पहचान लेंगे बिल्कुल सही तरीके से। तो इस वीडियो में ही तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वाला को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।